My dear students, most welcome to our video classes. As you know that pandemic is not allowing schools to run and function as usual. The school is used to function to cater that problem. Now we are online available for you, or hum will try our level best to do whatever possible we can do for you, but the mandatory thing is that you should concentrate on your study. We will leave no stone unturned in helping you out in imparting education. तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ पे and also take care of your health, be at home, be safe, be stay. कहीं इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है. जो कुछ भी आपको चाहिए वी आर अवेलेबल एंड वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट. तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करके कर देते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम पहले पढ़ लेते हैं. आप पेज अपने तरीके से निकाल लीजिए. आपको मालूम है कि हम एक्सरसाइज 2 पॉइंट में उसका पेज नंबर मुझे याद नहीं बता सकता हूँ. तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम पहले पढ़ लेते हैं. सोहेल मदर्स एज इज 6 टाइम्स सोहेल इज प्रेजेंट एज. कहता ये है कि सोहेल एक लड़का है, उसकी जो एज है दैट इज प्रेजेंट एज जो उसकी है दैट इज नॉट नोन, वो हमें मालूम नहीं है. लेकिन आगे कहता है इज 6 टाइम्स सोहेल इज प्रेजेंट एज. सोहेल इज मदर्स प्रेजेंट एज, जो सोहेल की माँ की इस वक्त की एज है इज 6 टाइम्स सोहेल इज प्रेजेंट एज. वो सोहेल के एज से 6 टाइम्स बड़ी है. सोहेल इज एज 5 years from now will be 1/3 of his mother's age. कहता है कि सोहेल एक लड़का है, उसकी जो माँ है उसकी एज जो है वो माँ की एज जो है वो 6 टाइम्स ज़्यादा है, और 5 साल बाद जो ये है सोहेल, इसकी एज उसकी एज के 1/3 हो जाएगी. क्या हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी. तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सोहेल. तो प्रेजेंट एज ऑफ सोहेल हम सीधा इस पैटर्न के जो हमें नोन नहीं होता है, अननोन होता है, उसको हम एक्स में लेते हैं. तो तभी मैंने लिया लेट द सोहेल इज प्रेजेंट एज इज एक्स. अब सोहेल की प्रेजेंट एज हम एक्स मान के चलते हैं. तो साथ में कहता है हिज मदर्स एज जो है हम जानते हैं, उसने कहा है दैट इज 6 टाइम्स, तो हो गया 6 इंटू एक्स. तो ये होगी प्रेजेंट एज ऑफ सोहेल एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोहेल इज मदर. आफ्टर 5 years से ये कहता है कि उसकी एज जो होगी दैट विल बी 1/3. एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सोहेल इज एक्स प्लस, यानी उसकी एज में 5 साल बढ़ जाएंगे. एंड सेम केस विल बी विथ हिज मदर, यानी उसकी एज में भी 5 साल बढ़ जाएंगे. दैट विल बी 6x + 5. तो इस तरह हमारे पास ये इक्वेशन भी आगे, ये भी आगे एज और ये भी है. ये एज है प्रेजेंट इस वक्त की, और ये आफ्टर 5 years की उनकी एज ये हो जाती है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम जिस तरह इसको हल करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हम यही इसी को हल करेंगे. यानी हमारे पास जो है 5x ये है एज है किसकी? सोहेल की. और ये जो एज है आफ्टर 5 years क्या होता है? 1/3, यानी वो हो गया 1/3 इंटू 6x, यानी इसकी एज की 1/3 हो जाएगी. तो अब इक्वेशन हमारे पास बनती है, यानी कि x + 5 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 6x बनता है. मान लें इस तरह बन गया है ये 1/2 इंटू 6x. तो 3 1 = 3, 3 2 = 6. तो अब हमारे पास इक्वेशन बनती है x + 5 इज इक्वल टू 2x. तो 2x यहाँ पे ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, इसको हम इस वेरिएबल में ले आएंगे. तो यहाँ पे जब 2x से -1x करेंगे द आंसर विल बी 1x, यानी x इज इक्वल टू 5. तो अब हमें यहाँ पे डिवाइड वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है. तो अब प्रेजेंट एज ऑफ सोहेल जो है वो हमें x का वैल्यू निकलना था, वो निकल गया. प्रेजेंट एज ऑफ जो सोहेल है दैट्स 5 year, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोहेल इज मदर. सोहेल इज मदर जो है, सोहेल इज मदर जो है दैट इज 6 इसकी हमने यहाँ पे ले रखी थी प्रेजेंट एज, और उसको x का वैल्यू जो हमारा वो 5 आया मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज 30 years. तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर. क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर अ स्कूल इन मागम विलेज. बोला मागम विलेज में एक नैरो रेक्टेंगुलर पाथ रखा गया है, नैरो रेक्टेंगुलर पाथ रखा गया स्कूल बिल्डिंग के लिए. द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 11:4.
4, यानी इसकी जो लेंथ और ब्रेथ है वो रेशियो में दिखाई गई है, दैट्स 11:4। तो ठीक, एट द रेट ऑफ 100, यानी 100 रुपीज़ मिलता है उनको, 100 रुपये देते हैं उनको पर स्क्वायर का, किसका, पर स्क्वायर का, वो क्या देते हैं 100 रुपीज़, और गिवन पर स्क्वायर नहीं, पर मीटर, पर मीटर स्क्वायर, इट विल कास्ट द विलेज पंचायत 75,000। ये तो खैर 75,000 वो अब नहीं, पहले हमें मालूम होना चाहिए। ये कहता ये है कि एक नैरो प्लाट रखा है इन्होंने एक स्कूल बिल्डिंग के लिए इसमें मागम विलेज में, उसकी लेंथ और ब्रेथ इसने नहीं बताई है, इसने सिर्फ इतना बताया कि उसकी जो लेंथ और ब्रेथ है दैट इज़ 11:4, और कहता है कि पंचायत को 75,000 रुपीज़ का इसके ऊपर इन्वेस्ट करना है, इसकी बाउंड्री वाल के लिए या कुछ करने के लिए 75% बाउंड्री वाल अगर मानते हैं तो एक स्क्वायर है, एक मीटर को, यानी एट द रेट ऑफ 100 मीटर इट विल कास्ट द विलेज पंचायत 72। फेंसिंग करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, एक फेंसिंग के 1 मीटर के लिए इसको 100 रुपये मिल रही है। तो आप बताइए 75,000 मीटर्स में रुपीज़ में कितने मीटर निकालेगा। ये सवाल आपको समझ आया कि नहीं आया। यानी इस तरह का एक ये रेक्टेंगुलर पाथ है, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक, जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमें नहीं दी गई है, बल्कि उसके बारे में कहा गया है कि लेंथ इज़ 11 एंड ब्रेथ इज़ 4, यानी 11:4। इसमें आप फेंसिंग करनी है, इस तरह मान के चलते हैं, इसको फेंसिंग करनी है। फेंसिंग करने के लिए हर मीटर के लिए इनको 100 रुपीज़ देने हैं, ठीक, लेकिन अब हमें पता नहीं है कि मीटर कितने हैं। मीटर तभी निकलेंगे जब हम इसका टोटल एरिया ले लेंगे। तो उसके बाद इसको सिर्फ पैसा मिलता है इनको 75,000 रुपीज़। तो अब हमें बताना है कि 75,000 रुपीज़ में ये कितनी फेंसिंग कर पाएंगे, दैट इज़ व्हाट वी आर सपोज टू डू। तो इस तरह हम वो भी मान के चलते हैं कि हमने मालूम नहीं है, यहाँ पे अननोन है जो, दैट इज़ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द, दैट इज़ लेंथ ऑफ द प्लाट। तो हमने दी लेंथ ऑफ द प्लाट इज़ 11, क्योंकि जब रेशियो में होता है तो हम आसानी से उसको जो रेशियो का नंबर दिया उसी के साथ उस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी रेशियो इज़ 11, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 11, ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इज़ 4x। अब चूंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें पेरीमीटर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, लेंथ एंड ब्रेथ। अगर ये सीधी दिया तो एरिया तब लेते हैं हम, जब यहाँ पे एक्स वगैरह ना होता तो हम सीधा ही क्या लेते, एरिया। बट वी आर सपोज टू डू व्हाट, बिकॉज देयर इज एक्स, व्हेन देयर इज एक्स, मतलब कोई भी वेरिएबल होता है, इन दैट केस वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर में हमें ये आसान हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू 2, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस बी। ये तो पेरीमीटर इसका रेक्टेंगल का हर वक्त इसके बराबर होता है। अब हमने क्या करना है कि अब जो हमारा लेंथ हमने जो एज्यूम करा है दैट्स 11x, एंड जो ब्रेथ एज्यूम करा है दैट इज 4x। तो अब इनको हम अप्लाई करेंगे इस फार्मूले के आधार पे। तो 2 एज इट इज रहेगा एंड इंटू एक्स, L के बदले में 11x आएगा और ब्रेथ हमारे पास है 4x। तो इनको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 इंटू 11 इज इक्वल टू 22, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8x। इनको ऐड करा हमने, दैट इज 36x आ गया, दैट इज 30x आ गया, दैट इज 30x, यानी 22 प्लस 8 इज इक्वल टू 30x। अब ये यहाँ पे हमारा निकल गया इसका पेरीमीटर, लेकिन अभी भी एग्जैक्ट पेरीमीटर नहीं, क्योंकि हेयर इट आल्सो कैरीज द x। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x until and unless there is value of x, the question is not solved। तो अब हम देखते हैं, यहाँ तक हमारा ये तो निकल गया था। हमें असल में देखते हैं कि फेंसिंग पे क्या कर रहा है। फेंसिंग एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर फेंसिंग के हर 100 मीटर RS 100 रुपये मिलते हैं हर 1 मीटर के लिए, ठीक है ना। और पैसा कितना मिला है, दैट इज 75,000 रुपये मिले हैं इनको। कितने मिले हैं, 75,000 रुपये। तो अब हम क्या करते हैं, हमें पता है जो इसका जो पेरीमीटर है वो कितना है, 30x इंटू 100। हर ये ना मतलब टोटल एरिया मान लें आप, फिलहाल मान के चलते हैं कितना है वो है हमारा 30। क्या है वो हमारा 30 है, इंटू 10 इंटू 100, क्योंकि 100 हर मीटर का मिलता है। ये कितने हमारे पास 30 मीटर्स हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो ये जो टोटल हमारे पास अमाउंट है दैट इज 75,000। तो
तो 30 इंटू 100 इज इक्वल टू 3000 एक्स इज इक्वल टू 75,000। तो अब एक्स को जब हम ले लेंगे यहाँ पे इससे अलग लेंगे तो ये जो है यहाँ का जो नंबर होता है वो इस वाले नंबर को डिवाइड में आ जाता है। तो ये डिवाइड में आएगा तो 0 यहाँ पे 3 0 ऊपर से ख़त्म, 3 नीचे से ख़त्म, तो यहाँ पे हमारे पास जो बचा दैट इज़ 75 डिवाइडेड बाई 3। तो अब इसका इसलिए हम 3 को जब हम 75 से करेंगे दैट इज इक्वल टू 25। सो एक्स का वैल्यू जो हमारा आ गया दैट इज 25। अब एक्स का वैल्यू हमारे चाहिए था जो हमारा आ गया। अब हमने जो एज्यूम करा था हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं। हमने एज्यूम करा था 11x, क्या करा था और करा था ब्रेथ इसकी करी थी एज्यूम 4x, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है आपको। तो अब हम देखते हैं लेंथ ऑफ द प्लॉट जो हमने ली थी दैट इज 11x। अब x का वैल्यू निकल गया इसलिए हम 11 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी गेट 275 मीटर, ठीक। उसके बाद ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू 4x, यानी 4 इज द वैल्यू ऑफ x इज 25 इंटू 425 टाइम्स इज इक्वल टू 100। तो अब हमें अगर हम देखेंगे तो इनको टोटल कितने इस तरह की अगर वो है तो अब इसमें हमें समझ आ गया कि इनकी जो लेंथ है दैट इज 275 और इनकी जो ब्रेथ है वो 100 मीटर है। क्या है वो? दैट इज 100 मीटर। तो अब अगर आप एरिया हमें लेना होगा तो हम सीधा ही करेंगे। एरिया जब लेने के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप लेना नहीं, यहाँ पे मैं बता देता हूँ वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए। वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट मीन्स 275 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। 0 सीधा कैरी करेंगे आगे और 1 इंटू 275 टाइम्स इज इक्वल टू 275, यानी ये इसका एरिया है, ठीक है ना। बट ईयर हमें क्या निकालना पड़ा? पेरीमीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें ट्रू वैल्यू पता। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड अब इसका दूसरा वीडियो आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 का एट अ टाइम वीडियो आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।